हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या फिर ये कहें कि इस चैप्टर से हमारे टेक्निकल मैथ की स्टार्टिंग होती है, तो कहना गलत नहीं होगा। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, बस ज़रूरत है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखने की। तो प्लस वन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज और डोमेन के बारे में देखा था। अब यहाँ हम इनवर्स पे आएंगे। तो चैप्टर सिंपल है बट कुछ बाउंडेशन है। तो अगर हमें प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री पूरी ध्यान है तो इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है, चैप्टर बिल्कुल सिंपल है। तो आइए देखते हैं कि इनवर्स है क्या। तो देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। कोई फंक्शन है अपने पास में, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि एफ एक्स को हम y से लिखते हैं, ये कोई फंक्शन है। अब देन इनवर्स ऑफ y इज डिफाइन एज, इनवर्स ऑफ y इज डिफाइन एज। इनवर्स से मतलब क्या होता है कि ये इधर आ जाता है। जैसे अपने पास जैसे ये है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। वैसे तो इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता, मल्टीप्लाई नहीं होता, बट अगर इन्वर्स का एग्जिस्ट करते हैं, हम इन्वर्स लेके आते हैं, तो ये x इधर आके ये साइन क्या हो जाएगा अपोन में, यानी कि साइन की पावर नेगेटिव। तो इसको बोला जाता है साइन इनवर्स x। तो देन इनवर्स ऑफ y इज डिफाइन एज साइन इनवर्स y इज इक्वल टू x। ठीक है। अब अगर इनवर्स फंक्शन को हम याद करते हैं प्लस वन के अंदर, इनवर्स फंक्शन को अगर प्लस वन में हम याद करते हैं तो कुछ बाउंडेशन होती है कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन इज एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट करता है कब, व्हेन फंक्शन है वो क्या हो, वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू दोनों हो। तो थोड़ा सा एक बार हम फंक्शन को याद कर लेते हैं, फिर इस पे आते हैं हम। ठीक है जी। तो एक बार फंक्शन को याद कर लेते हैं कि फंक्शन है क्या। तो फंक्शन क्या है कि लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, देन एंड ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, then any relation from A to B is called a function if every A belongs to A has a unique इमेज इन बी। ठीक है। जैसे देखो, ये कोई रिलेशन है, ये कोई सेट ए है 1 2 3 4, और ये सेट है 1 2 3 4 5, ये बी सेट है अपना। मान लिया 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, 3 का 4 के साथ है, 4 का 5 के साथ है। तो इस ये जो जुड़े हुए एलिमेंट है इनको क्या बोला जाता है, इमेज है। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 3 है। तो ये अपना जो रिलेशन तो है, बट फंक्शन के लिए क्या जरूरी होता है कि ए का हर एक एलिमेंट है वो उसकी एक यूनिक इमेज हो, है। तो ये फंक्शन है, याद आ रहा है ना थोड़ा बहुत। कुछ और देखते हैं, जैसे ये फंक्शन है, इसका कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसका छूट सकता है फंक्शन में। अब रही बात, इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या है, 1 1 1 3 1 1 1 2 3 3 4 और 4 5। ठीक है। अब ये फंक्शन हो गया। अब रही बात इनवर्स की, तो इनवर्स के लिए बोला जाता था कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू 1 1 क्या होता है, 1 1 ये होता है कि पहले एलिमेंट की जो सेट रेंज आपकी 1 1 से मतलब हर एक का एक अलग हो। जैसे 3 4 5 ये हमने बनाया, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 4 5 6, 3 का मान लो 4 के साथ है, 4 का
5 के साथ है। तो ये अपना 1 1 फंक्शन है। 1 1 का मतलब एक एलिमेंट है वो किसी दूसरे के साथ नहीं जुड़ रहा, तो ये 1 1 है। और ऑन टू ये 1 1 है, 1 1 है, इसका ना जुड़ा हो। ऑन टू का मतलब जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट भी किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जुड़े हों, यानी कि इनका भी कोई प्रीमेज हो इसके अंदर, तो वो ऑन टू हो जाएगा। तो ऑन टू क्या होता है? ऑन टू 1 2 3 4 और A B C D। अगर हमने जैसे ये E डाल दिया 1A 2B 3C, अगर हमने इतना डाला तो ये फंक्शन नहीं बना। आ रही है समझ में? क्योंकि 4 का कोई इमेज नहीं है तो ये कोई अपना फंक्शन नहीं है। अब इसको जोड़ दिया तो ये अपना फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन सा हुआ अब तक? 1 1 हुआ। ऑन टू के लिए क्या होता है? जो सेट दूसरा जो सेट होता है उसके सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज हो। अब यहाँ E है तो E की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, नोट ऑन टू, नोट ऑन टू, ऑन टू नहीं है। अब मान लो इसमें E नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ये ऑन टू है, ऑन टू और 1 1 है, सबका डिफरेंट इमेज है, तो ये 1 1 एंड ऑन टू बोथ है। अब 1 1, अब एक बार इनवर्स को और देखते हैं कि फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्योंकि इनवर्स का मतलब जो रेंज है, ये वाला जो हमने फंक्शन बनाया ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया अपना 1A 2B 3C 4D। अब इसमें जो डोमेन है वो तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, जो अपना ऑर्डर पेयर है इसमें फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, तो डोमेन तो ये हो जाएगी 1 2 3 4। समझ में आ गया? और रेंज क्या हुई? रेंज हुई अपनी ABCD, ये रेंज हुई। ठीक है। अब इसका जब इनवर्स निकालते हैं, मान लिया ये फंक्शन है और इसका जो इनवर्स है उसको ये लिखा जाता है F इनवर्स। तो F इनवर्स निकालते हैं तो क्या होता है? रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी, डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। का मतलब पहला एलिमेंट बाद में आएगा और बाद वाला एलिमेंट पहले आएगा, तो अपना हो जाएगा क्या? A1 B2 C3 D4, ये अपना हो गया इनवर्स। अब 1 1 और ऑन टू होना क्यों जरूरी है? मान लो कि अपना ये जो फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है, मान लो ऑन टू का मतलब एक एलिमेंट और आ गया, तो अगर हम इसका इनवर्स निकालते हैं तो क्या बनेगा? ABCDE, और ये आ गया 1 2 3 4, तो 1A ये बना था अपना। लेकिन यहाँ जो एक एलिमेंट है E, इसका कोई इमेज नहीं है, इमेज नहीं है तो ये क्या है? नोट ए फंक्शन, तो ये अपना कोई फंक्शन हुआ ही नहीं, इसलिए ऑन टू होना जरूरी है। इसी तरह से 1 1 होना भी जरूरी है। 1 1 इसलिए जरूरी है कि 1 2 3, मान लो ये फंक्शन तो है AB, A मान लिया हमने, 1A 2A 3A, ये फंक्शन है, पर ये 1 1 नहीं है। 1 1 का मतलब होता है अलग अलग, सबका इमेज जो होता है वो सारे एलिमेंट का अलग होता है। अगर इसका इनवर्स निकालें तो क्या बन जाएगा? 1 1 2 3, 1 का इमेज, A का इमेज 1, A का इमेज 2, A का इमेज 3, या यूनिक इमेज तो नहीं रही, तो ये अपना फंक्शन नहीं है। तो अगर 1 1 और ऑन टू नहीं है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब फंक्शन बनता ही नहीं है अगर 1 1 और ऑन टू नहीं है। तो अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक, अपना था चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा एक बार इनको रिमाइंड कर लें तो चैप्टर आसानी से हो जाएगा। तो अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पहले हम +1 का ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। +1 में हमने ग्राफ लिए थे साइन के और कोस के, टेन के, इनके लिए थे। तो एक बार इनका ग्राफ देखते हैं साइन कोस साइन का। तो नाउ साइन x का ग्राफ देखते हैं, फिर उसका इनवर्स पे जिक्र करेंगे हम। तो नाउ fx या y इज इक्वल टू साइन x। ग्राफ देखते हैं तो वैल्यू हम 0 और 90 ये वैल्यू देख लेते हैं। तो ये आ गया, ये x है, ये y है, तो ये आ गया π/2 से मतलब 90 डिग्री। ये आ गया पाई, ये आ गया 3π/2, ये आ गया आपका 2π, ये 5π/2। ऐसे करके ये चलता जाता है का मतलब पीरियडिकल फंक्शन है, ये कहीं भी टूटता नहीं है, इसका चलता जाता है। तो
ये -π/2, ये -π, -3π/2, माइनस का 2π, माइनस का 5π/2 चलता गया। अब देखो ये क्या है, ये वाले अपने नेगेटिव एंगल है और ये पॉजिटिव एंगल है। एंगल ध्यान में आया आपको? एंगल दो तरह के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एंगल क्या होता है, जैसे ये अपना इनिशियल साइड हो गया, और एंगल क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन होती है, अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन, और वो अमाउंट रिवोल्व किस साइड में करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जैसे घड़ी अपनी ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल बन गया उल्टा, घड़ी की साइड के उल्टा। तो ये वाला जो एंगल है, मान लो अपना 60 डिग्री है, जो भी है थीटा है, या 60 डिग्री लोगे थीटा या 60 डिग्री, तो ये अपना पॉजिटिव एंगल है। और अगर नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव एंगल बनता है अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये एंगल है, जैसे ये -60, ये नेगेटिव एंगल है, तो +60 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया और -60 फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। तो इनमें ये नेगेटिव एंगल आ गया और ये पॉजिटिव एंगल आ गया। तो अब इनका वैल्यू देखते हैं। अब साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या है, 1 से ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं आता, पता है हमें। तो अब देखते हैं इसका ग्राफ। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। साइन π/2 का कितना होता है, 1। और पाई का 0। 3π/2 का कितना होता है, -1। 2π पे 0 और 5π/2 पे यह आ गया अपना 1। फिर अपना 3π पे आ गया 0। फिर उसके बाद 7π/2 पे आ गया अपना 7π/2 पे -1। इसी तरह से ये -π/2 पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1। इसका अगर ग्राफ हम खींचते हैं, ओपन एंडेड होता है। ये ग्राफ है साइन एक्स का। ऐसे ऐसे करके चलता जाता है, तो इसको पीरियडिकल फंक्शन बोला जाता है। और हमें पता है कि ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन से मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे 1 जो वैल्यू है वो बहुत सारे पॉइंटों पे वैल्यू है। ये जो फंक्शन है, यानी कि 1 वैल्यू किस पे है, π/2 पर भी है और 5π/2 पर भी है। इधर आके ये इधर अगर आते हैं 9π/2 पे भी आ जाएगी। और यहाँ करेंगे हम तो 1 जो वैल्यू आ रहा है वो -3π/2 पर भी है और -9π/2 पर भी है। तो ये अपना मैनी वन फंक्शन है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा डोमेन और रेंज। तो डोमेन का मतलब ये होता है x के किस किस वैल्यू को ये जो अपना फंक्शन है वो ले रहा है, यानी कि x का कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है। तो ये तो पीरियडिकल है, सारी वैल्यू ले रहा है, चलता जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो गई इस फंक्शन की, डोमेन होगी ऑल रियल, यानी कि इसको लिखते हैं हम खाली r से। रेंज, रेंज का मतलब इसका वैल्यू किस किस के बीच में है। देखो इसका वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा रहा, 1 से ऊपर नहीं जा रहा और -1 से नीचे नहीं आ रहा। 1 से ऊपर नहीं जा रहा और -1 से नीचे नहीं आ रहा, यानी कि इन दोनों के बीच का वैल्यू है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1 to 1। -1 to 1 ये अपना क्या है, इंटरवल है। इंटरवल को हमने किया था अच्छी तरह से, ये अपना क्या है, इंटरवल है। तो -1 और 1 के बीच में सारे वैल्यू आ रही हैं, रियल कॉम्प्लेक्स जो भी है इसके बीच में। तो ये तो हो गया अपना साइन एक्स का ग्राफ। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक पर। हाँ जी, अब बातें हम इसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ पर। तो इनवर्स फंक्शन यही देख लेते हैं हम। अब देखिए, अब हम करेंगे इस फंक्शन का ग्राफ। तो नाउ x = साइन इनवर्स y। इसका मतलब क्या है, जो अपना ये जो डोमेन था ये तो रेंज बन जाएगा और जो रेंज था वो अपना क्या बन जाएगा, डोमेन। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये आ गया, ये यहाँ आ गया, ये -1, ये 1, π/2, यहाँ पे पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, यहाँ आपका -π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2 और माइनस का 2π, ऐसे करके चलता जाता है। अब देखते हैं साइन π/2 का वैल्यू कितना, 0।
सॉरी साइन जीरो, साइन इनवर्स जीरो का जीरो, अब साइन इसका पाई/2 का 1, पाई पे 0, -3 पाई/2 पे -1, 2 पाई पे 0, यहाँ पे ये आ गया, इस तरह से करके चलता जाएगा। तो यहाँ से तो ये हो गया अपना ऐसे, और यहाँ लेंगे तो ये आ गया -1 0 1 0। तो ये आ गया स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, या फिर इसको बोल सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स, या जो भी लिखना चाहो, ये इसका ग्राफ है। अब देखो जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। तो इसका डोमेन क्या हुआ, अभी डोमेन क्या हुआ, ये वाला जो रेंज था वो डोमेन में आ जाएगा। वैसे ये है तो डोमेन ही, तो डोमेन, डोमेन इसका क्या है, वही है अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू, कितना है -1 to 1। अब रेंज, या फिर रेंज की बजाय हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। अब रेंज में ऑल रियल नहीं डालेंगे। अब ऑल रियल क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि किसी भी फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकालते हैं, किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालते हैं, तो फंक्शन के लिए जरूरी क्या होता है, अपने लिए फंक्शन जरूरी हो जाता है 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी हो जाता है। तो ये फंक्शन अपना क्या है, ना ही तो ये 1 1 है, ना ही ये ऑन टू है। 1 1 का मतलब एक का अलग, जैसे पाई/2 का वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे 5 पाई/2 का भी वैल्यू 1 है, -3 पाई/2 का भी 1 है, तो ये 1 1 नहीं हुआ। तो इनवर्स के लिए कुछ बाउंडेशन आ गई अपने पास में। बाउंडेशन क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाता है इनवर्स को डिफाइन करने के लिए। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ये देखो कि अपर वैल्यू इसका, लोअर वैल्यू कितना है इसका -1, और -1 से नीचे नहीं आ रहा। देखो ये -1 का है, -1 से नीचे नहीं आ रहा, और अपर वैल्यू कितना है इसका 1। ये ओरिजिन से स्टार्ट करके देखो, यहाँ से देखें तो लोअर वैल्यू -1 है कि किस वैल्यू पर है, ये वैल्यू है ये -पाई/2 पर है, और अपर कितना है 1, वैल्यू क्या है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है पाई/2। तो यहां जो प्रिंसिपल वैल्यू जो इसकी आ गई वो -पाई/2 टू पाई/2, और पाई/2 पे ये डिफाइन है। तो ये स्टूडेंट को समझ में आया, होप आप थोड़ा सा कोशिश करोगे समझ में आ जाएगा, बेसिक के लिए जरूरी है। अभी हम कोस का और देख लेते हैं ग्राफ, फिर इसका प्रिंसिपल वैल्यू करेंगे हम। हाँ जी स्टूडेंट, अभी हम कर रहे हैं y = cos x का ग्राफ। अभी cos x और tan x मैंने तैयार कर दिए हैं, y = cos x। अब देखो cos का अपर वैल्यू कितना होता है 1, और लोअर वैल्यू -1। तो cos 0 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, पाई/2 का 0, पाई का -1 होता है, और 3 पाई/2 का 0, यानी कि y एक्स पर cos का वैल्यू 0 होता है। अच्छा, cos पाई का वैल्यू 1, 3 पाई/2 पर, पाई का वैल्यू -1, 3 पाई/2 पर 0, और 2 पाई पर यहां आके हो गया आपका 1, 5 पाई वापिस यहाँ आया तो अपना ये आ गया। तो इसका ये ग्राफ खींच देते हैं अभी ओपन हैंडेड ऐसे, और इधर जब आएंगे -पाई/2 पे, -पाई/2 पे 0, इस पे तो ये होता ही होता है, -पाई पे हो गया इसका -1, 3 पाई/2 पे 0, 3 पाई/2 पे 0, और 2 पाई पे हो गया 1। तो इसका ये ग्राफ हो गया अपना, ये भी पीरियडिकल फंक्शन है। अब अगर इसका हम देखते हैं रेंज, डोमेन, तो डोमेन क्या है इस फंक्शन का, डोमेन है अपना सारे के सारे नंबर पे ये डिफाइन हो रहा है, तो ऑल रियल। रेंज वही आ गया, अपर वैल्यू कितना है इसका, अपर वैल्यू है इसका 1, और लोअर -1, तो -1 to 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब इसके इनवर्स पे आते हैं, इनवर्स पे आते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1, पाई/2 पे 0, और पाई
कोस 0 का 1, π/2 पे 0 और पाई पर -1, 3π/2 पर 0 और 2π पर 1। तो इसका हो गया अपना ये ग्राफ। और फिर -π/2 पे 0 और -π पे फिर -1 और 3π/2 पर 0 और 2π पर 1, इस तरह से करके इसका ग्राफ चलता गया। अब आते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू पर। तो देखो जो रेंज थी वो तो डोमेन होगी, ये अपनी क्या था, पहले इसमें रेंज पर था, रेंज है वो यहाँ के डोमेन बन गई। तो इसका जो डोमेन है कोस इनवर्स x का, वो डोमेन क्या हो गया, -1 to 1। हमें इस पे ध्यान नहीं देने का, इनवर्स में आए तो डोमेन पे इतना ध्यान नहीं देने का, हमें जो मेन ध्यान रखना है वो रखना है अपना रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू देखो इसकी, प्रिंसिपल वैल्यू या कह दो रेंज कह दो, ठीक है। तो रेंज इसकी क्या रहेगी देखो, अब देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अपर वैल्यू नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, अपर वैल्यू कितनी है 1, कितने पर है 0 पर। लोअर वैल्यू यहां से ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया तो लोअर वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया लोअर जो पॉइंट, लोअर वैल्यू कितनी आई -1, कितने पे आ रही है पाई पर। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में रहेगा, ये वाला देखना है अपने को, ये वाला देखना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी इसका, ये कितना है 0 से कितने पर है, ये 0 पर 1 है अपर, और लोअर कितनी है पाई पर है -1। तो इसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू आ गया 0 to पाई, ठीक है जी। इसी तरह से 10 का जो ग्राफ है, 10x का देखोगे तो 10 0 होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 10 0 का 0 होता है, और बीच में 10 45 पर जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है जी। अब π/2 पे डिफाइन नहीं होता 10, क्योंकि साइन π/2 यानी कि साइन 90 अपॉन में कोस 90, साइन 1/0 इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव का मतलब π/2 पे ये 0 नहीं होता, ये इन्फिनेटिव तक चला जाएगा इसका ग्राफ। +1 में हमने किया था, और -π/2 पे भी नेगेटिव इन्फिनेटिव। इसी तरह से -π पर ये 0 होता है, और π/2 पर नेगेटिव π/2 पर इन्फिनेटिव की ओर, यहाँ भी पाई पर 0 होता है और ये इन्फिनेटिव की ओर। तो इसका 10 का जो डोमेन होता है वो क्या होता है रियल। देखो 10 का जो डोमेन होता है वो क्या होता है रियल, माइनस किस पे डिफाइन नहीं होता, 2 1 -1 कर दो, 2 1 -1 इंटू π/2 पे डिफाइन नहीं होता ये, यानी कि 90 इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे डिफाइन नहीं होता। तो 90 हो गया, 270 हो गया, -90 -270, इस तरह से करके पीरियडिकल चलता गया। अब इसका ये देखते हैं, इसका इनवर्स का ग्राफ खींचा हमने, तो ये ग्राफ आ गया, ये आ गया y = tan इनवर्स x, y = tan इनवर्स x का ग्राफ खींचा। तो ये हमें प्रिंसिपल वैल्यू देखनी है इसकी। प्रिंसिपल वैल्यू वो देखो ये है, यहाँ π/2 के पास से चला गया, और फिर लोअर वैल्यू देखो इसका कितना आ रहा है, ये करके ये आ गया इन्फिनिटी की ओर चला गया, कहाँ -π/2 पे। लेकिन π/2 पर ये डिफाइन नहीं है, तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स x की क्या है आपका -π/2 to π/2। तो अभी सबका अगर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम इनवर्स और उस फंक्शन का ग्राफ देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी हम डायरेक्ट टेबल पर आते हैं। तो टेबल देखते हैं इनकी। तो हाँ जी स्टूडेंट, अब इनका जो टेबल है, टेबल से हम प्रिंसिपल वैल्यू देखते हैं। इस डोमेन पे हमें कोई खास ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमें देखना है y साइन इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 to π/2 के बीच में होना चाहिए। जब क्वेश्चन सोल्व करें तो हमारा आंसर है वो इन दोनों के बीच का होना चाहिए। ये नहीं है कि इनवर्स फंक्शन को हमने सोल्व किया और अपना आंसर आ गया 3π/2, तो ये गलत है। तो इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू है। इसी तरह से
कोस इनवर्स एक्स का जो डोमेन बनेगा इनवर्स फंक्शन में -1 to 1 बनेगा, पर प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगा इसका वैल्यू। अगर 0 से नीचे है का मतलब अगर कोस का वैल्यू नेगेटिव है तो हम उसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, और अगर पाई से ऊपर है तो चेंज करेंगे, यानी कि कोस इनवर्स एक्स का 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। बाद में आते हैं tan इनवर्स एक्स। इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर, tan जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन यहाँ ये डोमेन बन गई तो ऑल रियल, पर इसका प्रिंसिपल वैल्यू वो -π/2 to π/2 के बीच में रहेगा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल से मतलब यहाँ पर पाई शामिल है और यहाँ पाई शामिल नहीं है, क्योंकि π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर। और y इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स सेम है r, लेकिन ये देख लो कोट में c आता है, कोस में c आता है, तो ये वाला हो जाएगा इसका 0 to π, लेकिन ओपन इंटरवल रहेगा। कोट है वो 0 पर डिफाइन नहीं होता इसलिए, और ना ही पाई पर होता है, इसलिए इसको ऐसे डाल दिया। फिर या फिर आप ऐसे डाल सकते हो 0 to π कोट का, लेकिन माइनस क्या कर दोगे, अनपाई माइनस कर देना। तो इसके लिए इतना करने के बजाय हमने ओपन इंटरवल डाल दिया, क्यों, यानी कि 0 नहीं है, ये 0 पाई है, एंगल को डिफाइन करता है ये, ठीक है जी। उसके बाद सेकेंड इनवर्स एक्स है, उसका जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा -1 to 1। देखो सेकेंड का जो वैल्यू आता है वो हमेशा -1 से छोटा होता है और 1 से ऊपर होता है, लेकिन जो वैल्यू का मतलब जो रेंज थी वो डोमेन बन गई यहाँ, तो रियल नंबर होता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं आता। सेकेंड का जब ग्राफ खींचते हैं तो इस तरह से करके आता है, यानी कि 1 और 1 इन दोनों के बीच का वैल्यू नहीं आता, ठीक है। और इसका जो सेकेंड का जो होगा वो 0 to π, लेकिन π/2 पे डिफाइन नहीं होता, यानी कि -π/2। इसी तरह से ही कोसिकेंट का वैल्यू भी -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल -0 पे, ठीक है। क्लियर है जी। तो अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ठीक से समझना है तो ये वाले प्रिंसिपल वैल्यू हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में भी आया है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।